नमस्कार, मैं नीना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने नए YouTube चैनल स्टडी विथ नीना में। मेरा एक और चैनल है स्टडी विथ नीना, ये मेरा दूसरा चैनल है। नीना एजुकेशन मेरा पहला चैनल है और आप सभी मुझे पहले से जानते हैं। इस चैनल को बनाने का मेरा उद्देश्य रहा कि मैं वस्तुनिष्ठ रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर आप लोगों को एक जगह एकत्र करके दे सकूं। तो आज ये पहला क्लास है जिसमें मैं केवल 10 प्रश्नों को ही आप लोगों को बताऊंगी जो वस्तुनिष्ठ रूप से होंगे झारखंड के इतिहास से। और ये मेरे उन सभी दोस्तों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और झारखंड के जितने मेरे मित्र हैं उनके लिए ये स्पेशल होगा क्योंकि जेपीएससी पीटी के अकॉर्डिंग मेरा फोकस रहेगा अधिक से अधिक, जिसमें सामान्य अध्ययन, झारखंड, जीके, जीएस जितने भी प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ सभी आप लोगों को इस चैनल पर उपलब्ध होंगे। क्योंकि मैंने ऐसा इसलिए स्टार्ट किया या ऐसा इसलिए मैंने सोचा क्योंकि पीटी में वस्तुनिष्ठ तो आते ही हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो झारखंड में होते हैं उसमें भी आते हैं, अदरवाइज ऑल ओवर इंडिया में भी होते हैं उसमें भी आते हैं। बट जेपीएससी मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी 20 प्रश्न वस्तुनिष्ठ ही होते हैं। तो नीना एजुकेशन पर मैं सभी विषयों को बहुत ही डिटेल से पढ़ा रही हूँ और यहाँ पर हर विषय के वस्तुनिष्ठ आप लोगों को उपलब्ध रहेंगे जिससे कि आप लोगों को काफ़ी सुविधा हो। इसमें सामान्य अध्ययन के वस्तुनिष्ठ होंगे, झारखंड से संबंधित सारे जनरल स्टडी, इतिहास, भूगोल, जितना भी झारखंड का सामान्य ज्ञान है इससे संबंधित होंगे। तो आज की क्लास में केवल 10 प्रश्न हम सभी देखेंगे जो झारखंड से ही मैंने लिए हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। और ये ऐसे प्रश्न होंगे जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल, कभी इस साल पूछा गया तो 1-2 साल छोड़ के फिर से रिपीट होगा, या फिर झारखंड में ही जो अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें ये सभी प्रश्न बहुत बार रिपीट होते हैं। तो मेरा उद्देश्य आप लोगों को एग्ज़ाम में प्रश्न आप लोगों को मिल सके और आप सही उत्तर दे सकें, यही है। चलिए देखें पहले प्रश्न को। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया या कहा गया? महाभारत का दिग्विजय पर्व, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ यह प्रश्न मैंने कई एग्ज़ाम में देखा हुआ है, मैंने खुद भी एग्ज़ाम्स दिए हैं जिसमें कि मैंने इस प्रश्न को देखा है बार बार। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और झारखंड के प्रदेश को पुंडरिक देश कहा गया है महाभारत के दिग्विजय पर्व में, क्योंकि पहले झारखंड नहीं कहा जाता था इसलिए। तो यह स्थान पुंडरिक देश कहलाता था। दूसरा जो प्रश्न है वो भी झारखंड क्षेत्र से ही है। झारखंड का पहला साहित्यिक उल्लेख कहाँ मिलता है? कौन सा ऐसा साहित्यिक उल्लेख है जिसमें झारखंड के विषय में जानकारी मिलती है? प्रश्नों के प्रारूप को बदल सकते हैं, प्रश्नों को पूछने की प्रकृति, शब्दों का उलटफेर हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल क्लियर माइंड से आंसर करेंगे। झारखंड क्षेत्र का पहला साहित्यिक उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में ही मिलता है। ये प्रश्न भी बहुत बार आया है। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, याद रखेंगे 23वें जो जैन तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे। और इनका निर्वाण किस जिले में हुआ था? ये प्रश्न पूछा जाता है अधिकतर, क्यों कौन सा वो जिला था? तो वो गिरिडीह जिला, इस क्षेत्र, ये जो स्थान है गिरिडीह का, यहाँ पर ही उन्होंने निर्वाण किया था। अगला प्रश्न है, किस जनजातियों ने जैनियों को सिंहभूम से निकाला? सिंहभूम के क्षेत्र में जैनियों का रहना होता था, लेकिन वहाँ से निकाल दिया। तो वो कौन सी जाति थी, कौन सी जनजाति थी? तो हो जनजाति झारखंड क्षेत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है और इन्होंने निकाल दिया था जैनियों को इस क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया? कौटिल्य ने झारखंड को कौन से नाम से संबोधित किया अर्थशास्त्र में? तो कुक्कुट देश कह के संबोधित किया।
अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा रचित रचना है, जिसमें कि झारखंड क्षेत्र को उन्होंने कुक्कुट क्षेत्र कहा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन चीनी यात्री से पहली बार कहाँ मिले? हर्षवर्धन, पूरा प्राचीन इतिहास में हम लोग हर्षवर्धन के बारे में जानते हैं। तो वो चीनी यात्री से पहली बार कहाँ मिले? तो कांजागल में। कांजागल का क्षेत्र भी इसी में आता है। अगला प्रश्न है, सूतिया पाहन ने नवस्थापित राज्य का नाम क्या रखा था? सूतिया पाहन ने नवनिर्वाचित राज्य का नाम सूतिया नागखंड रखा था। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर खास के नागवंश का संस्थापक कौन था? छोटा नागपुर में नागवंश थे, अलग अलग राजवंश थे यहाँ पर। तो नागवंश का किन्होंने स्थापना किया या किसने इसे स्थापित किया? तो फणी मुकुट राय ने। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। किसने सूतियाम्बे की जगह चुटिया को अपनी राजधानी बनाया? तो प्रताप राय ने। प्रताप राय ने चुटिया को राजधानी बनाई। ये सभी झारखंड से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। झारखंड के प्राचीन इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये सभी प्रश्न आते हैं। तो सूतियाम्बे की जगह चुटिया को अपनी राजधानी बनाया प्रताप राय ने। 10वां प्रश्न है, किसके शासनकाल में छोटा नागपुर खास की राजधानी दोईसा से पालकोट स्थानांतरित हो गई? यदुनाथ शाह ने क्या किया? तो छोटा नागपुर खास की राजधानी को चेंज किया। इन्होंने दोईसा से पालकोट को स्थानांतरित कर दी राजधानी। तो ये शासनकाल पूछा जाता है किसका है? तो यदुनाथ शाह का शासनकाल था, जिसने कि छोटा नागपुर खास से राजधानी को हटाकर दोईसा में कर दी, दोईसा से पालकोट कर दिया। छोटा नागपुर खास की राजधानी, ये क्षेत्र झारखंड में आता है। एक और प्रश्न हम लोग ले लेते हैं, वंश प्रभा लेखन से किस वंश पर प्रकाश पड़ता है? रक्सेल वंश। वंश प्रभा लेखन, इससे किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? ये प्रश्न है। तो रक्सेल वंश। रक्सेल वंश भी झारखंड का ही एक वंश था। जब अलग अलग वंश आते थे, एक वंश हुआ आया, कुछ समय वो उन्होंने राज किया, फिर जब दूसरा आता था तो उसमें परस्पर विद्रोह होता था और इस तरह से एक वंश की समाप्ति होती थी और दूसरा फिर स्थापित होता था। तो इसी क्रम में रक्सेल वंश भी था और यहाँ पर वंश प्रभा लेखन से रक्सेल वंश के बारे में ही जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से 11 या 12 प्रश्न हो गए। ये प्रश्न हो सकता है उलट के भी पूछ सकते हैं, लेकिन सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आप सभी जब भी क्लास को देखें तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक कॉपी पेन लेके बैठें, हो सके तो नोट करें। क्लास में एक और तरीके से भी आप लोगों को दूंगी कि आप लोगों को हैंड रिटन के माध्यम से भी पढ़ाऊंगी। हो सकता है कि पेज पर मैं क्वेश्चन आंसर लिख दूं और उस तरह से भी पढ़ाऊं और इस तरह से भी सामने से भी आप लोगों को पढ़ाऊं। तो मेरा प्रयास आप लोगों को प्रश्नोत्तर का संग्रह करवाना है। तो आप सभी जब भी मेरी क्लास को करें तो प्लीज़ एक नोट पैड जरूर लेकर बैठें और प्रश्नों को नोट करें। इससे आप लोगों को लिखने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी और लिख के जब पढ़ते हैं तो वो प्रश्न भी याद होता है हमेशा के लिए। तो चलिए फिर दूसरी क्लास में हम लोग कुछ और प्रश्न देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।